Good morning students. Firstly, we will discuss about basic related to exercise 5.2. So let's see the definition of transversal. What is a transversal? Okay. So the definition of transversal is a line that intersect two or more lines at a distinct point is called transversal. That means a line that intersect two or more line. एक लाइन जो कि टू या फिर टू से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट पे. दिस लाइन आर ऑल कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. वी कैन सी इन दिस फिगर here are given two lines, this line and these line are intersect. Okay, so these line are transversal line of these both line and उसके distinct point that means जो अलग अलग points होते हैं. So these are the definition of transversal. Let's see in this figure. Here are two lines. The name of this line is L and this M, and the line P is transversal line of L and M. Okay, and these are intersect on this point. Now next is angles made by a transversal. That means transversal line के थ्रू जो एंगल बनते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. You can see here are these line L and these are M, and the line P is transversal, and here are make a 8 angle 1 2 3 4 5 6 7 8. By this transversal line here are make 8 angles. So we have to discuss about this 8 angle. अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल. इंटीरियर का मतलब होता है जो आपके इंटरनल साइड होते हैं, दैट मीन्स अंदर की साइड होते हैं. जैसे आप देखेंगे इसके अंदर ये एंगल जो है 3 4 एंड एंगल 5 एंड 6 दीज आर इंटीरियर एंगल. ओके, और उसके बाद बात करेंगे हम एक्सटीरियर एंगल की. एक्सटीरियर दैट मीन्स जो आउटर साइड में है आपके. ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन के आउटर साइड में एंगल 1 एंड 2 एंड एंगल 7 एंड 8 ये आपके हो गए एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल में लिखा हुआ है एंगल 3 4 5 6 एंड एक्सटीरियर में आया हमारे 1 2 एंड 7 एंड 8. अब हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की. नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन्स आप इसके अंदर देखेंगे कि ये जो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, ये भी लाइंस के ऊपर साइड है एंड दीज एंगल आर आल्सो अप साइड. सो ये 1 एंड 5 बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल. आफ्टर दैट दिस एंगल 3 एंड 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल. इसके बाद हम बात करेंगे एंगल 2 की. 2 and 6 are corresponding angle and angle 4 and angle 8 are corresponding angle. You can see here are angle of pair of corresponding angle. Angle 1 and 5, angle 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7 and 4 and 8. Next है pair of alternate interior angle. So let's see. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो कि हमारे जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि जेड शेप है, इसके अंदर ये एंगल 3 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, और उसके बाद अगर हम इस साइड से बात करें तो दी जेड का जो शेप दिखता है उसके अंदर जो एंगल उसे होते हैं एंगल 4 एंड 5 आर दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और एक और होता है जब अगर आपके पास इस टाइप से शेप और इस टाइप से ट्रांसवर्सल लाइन है तो दीज एंगल जो एन का शेप है ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. एंड जब आप ऐसे देखोगे तब भी यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे इसके अंदर. इसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. सो एंगल 1 एंड एंगल एंड 8 इज एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एंड उसके बाद आएगा हमारा एक और एंगल and angle 2 and angle 7 are also alternate exterior angle. Last angle है हमारा pair of interior angle on the same side of the transversal. ठीक है, हम बात करेंगे इसकी pair of interior angle same side of the transversal की. तो इंटीरियर एंगल जो कि सेम साइड में, जैसे कि आपका ये है हमारा 2 लाइन से, और इंटीरियर एंगल 3 और 5 जो कि सेम साइड में एंड 4 एंड 6 आर दिस एंगल आर सेम साइड में. एक और चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं वर्टिकल. तो इसके अंदर हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बनते हैं क्योंकि इसमें जो लाइंस होती है वो ट्रांसवर्सल होती है, जैसे कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है. सो ये एंगल 2 एंड 3 जो है
ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ओके, सो ये सारी जो प्रॉपर्टी है हमारी यूज़ होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। हियर आर गिवन सम बेसिक। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स अगर टू पैरेलल लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन अ मेजर, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है if two parallel lines are cut by transversal, so pair of alternate angles interior angles are equal, तो alternate interior angles के जो pairs होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है if two parallel lines cut by transversal then each pair of interior angle, जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड के ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री दैट मीन्स 180 डिग्री। जैसे कि इस फिगर में देखेंगे ये एंगल 3 और एंगल 6 सेम साइड के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इनका जो सम है एंगल 3 और एंगल 6 का अगर सम करते हैं हम तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। सो वी कैन यूज़ दिस आइडेंटिटी इन एनी क्वेश्चन। ये जो जेड शेप्स हमको शो किए गए हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे भी जैसे जेड शेप जो एंगल्स शो करे गए हैं, जैसे कि ये एंगल्स, we can see here this angle and this angle are show alternate interior angle. Okay, in this figure like this shape, this angle and this angle are show alternate interior angle, and this angle, these are show alternate interior angle. That means Z is denoted alternate interior angle. Let's see exercise 5.2 question number first. State the property that is used in each of the following statement. Here are given some statements and we can write which property are used in this statement. So the first is if angle A parallel B, ये जो लाइंस दी हुई है डेनोट करती है पैरेलल लाइन को B, देन एंगल 1 एंड एंगल 5। सो अगर A और B पैरेलल है और एंगल 1 और 5 इक्वल है तो ये स्टेटमेंट क्यों है, इसका रीज़न हमको देना है। सो एंगल 1 और एंगल 5 की बात की गई है, ये दो लाइन जो है पैरेलल है और इसको इंटरसेक्ट करती है दिस लाइन, और 1 और 5 की बात की गई है तो हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी देखी है क्यों है इसका। सो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट्स व्हाई दीज आर इक्वल। ओके, सो द आंसर इज इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल इच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, दैट्स व्हाई इसका आंसर करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये जो एंगल्स दिखाए गए हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है। नेक्स्ट है इफ एंगल 4 इक्वल 6 देन ए पैरेलल बी, तो इसका क्या रीज़न, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। सो हम देख सकते हैं एंगल 4 और 6 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इसका एंगल हम आंसर आएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर द आंसर। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, and whole answer is when a transversal cut two lines such that the pair of alternate angles are equal, the lines have to be parallels। यहाँ पे पूरा आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर हम शॉर्ट में चाहे तो उसका रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लास्ट इज इफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल का सिंबल है यहाँ पे 180, देन ए पैरेलल बी 180 दैट मीन्स सप्लीमेंट्री। तो हम एंगल 4 एंड 5 की बात करें, ठीक है, और इनका सम जो है 1। सो ये जो है एंगल 4 और 5 है को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, दैट मीन्स एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है, और हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं जो को इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। सो हियर आर शो द रीज़न व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, को इंटीरियर एंगल लिख दिया फर्स्टली, एंड आफ्टर दैट गिव होल रीज़न। When a transversal cut two lines such that pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary, the lines have to be parallel. So we have to solve this question. Firstly we have to learn this all basic. इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द एडजॉइंट फिगर आइडेंटिफाई। यहाँ पे फिगर्स दिया हुआ है और हमको आइडेंटिफाई करना है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं। ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, तो यहाँ बात करेंगे इधर साइड से अगर हम, सो 4 और उसके बाद आएगा 4 एंड 8 है, 3 एंड 7 है। इस साइड की बात करें तो ये 1 इस लाइन के ऊपर है, एंड इस लाइन के ऊपर हमारा आ रहा 5, दैट मीन्स 1 एंड 5।
and the down side of this line 2 and this 6. So these are the corresponding angle. So here are given answer 1, 5, 2, 6, 4 and 8 and 3 and 7. Next is the pair of alternate interior angle. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दैट मीन्स जो जेड शेप बन रहा है, तो यहाँ देखेंगे इससे एंगल बन रहा है 3 and 5, तो एक तो हो गया हमारा 3 एंड एंगल 5 एंड सेकेंडली अगर इस साइड से बात करें हम, ठीक है, 3, 5 के बाद इस साइड से, सो 2 एंड एंगल 8, तो एक और क्या हो जाएगा 2 एंड एंगल 8. दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो वी कैन सी हियर एंगल 3 and 5 and angle 3 and 5 and 2 and 8. Okay. Third is the pair of interior angle on the same side of the transversal. इसके अंदर बात की गई इंटीरियर एंगल जो कि सेम साइड के हैं, तो हम देखेंगे इसके अंदर इंटीरियर एंगल है 3 और 8 जो कि सेम साइड के हैं, और इधर साइड बात करें तो एंगल 2 एंड एंगल 5 है जो कि सेम साइड के हैं. तो यहाँ आंसर आएगा हमारा 3 and 8 and 2 and 5. Next is the vertical opposite angle. So let's see vertical opposite angle. यहाँ हम देखेंगे इस एंगल 1 का एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल 4 का एंगल 2. ओके, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो 8 का 6 एंड 7 का 5, ये हो गए हमारे क्या हो गए अपोजिट एंगल. लेट्स सी इन द आंसर एंगल 1, 3, 2, 4, 6 and 8 and 5 and 7. वर्टिकल अपोजिट एंगल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती है जो एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन वैल्यू. ओके, यहाँ पे जो अननोन वैल्यू दैट मीन्स एंगल ई, एफ, ए, डी, बी, सी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है केवल 125 एक वैल्यू दी हुई है. सो ये स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बन रहा है E और 125 से ये लीनियर पेयर है. सो वी नो वेरी वेल द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180. सो एंगल E प्लस 125 इक्वल 180 बाय लीनियर पेयर. आफ्टर दैट एंगल E इज एज इट इज एंड वी हैव टू ट्रांसफर 125 in RHS. So angle E is 55 degree. Now we can see in this figure angle E and angle F are vertical opposite angle. ये देखिए ये line and these line are intersect. So E and F इक्वल क्या हो गया, एंगल E की वैल्यू हमको पता है क्या है 55 है डिग्री है. सो F की भी कितनी हो गई, F की भी हो गई हमारी 55 डिग्री. ओके, ये F भी 55 हो गया. इसका रीज़न है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब हम देख सकते हैं कि एंगल F और एंगल A, ये एंगल F और दिस एंगल A आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल. एंगल F आर इक्वल एंगल A बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो एंगल A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 55 डिग्री. अब एंगल A अगर 55 हो गया है तो C भी क्या हो जाएगा 55 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. एंगल A इक्वल एंगल C बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो हमारा एंगल C भी कितना हो गया 55 डिग्री. और यदि इफ़ एंगल A इज़ 55 तो एंगल D को हम लीनियर पेयर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एंगल D प्लस 55 दैट मीन्स कौन एंगल A इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. सो एंगल D as it is 180 minus 55 degree. We have to subtract this. So angle D equal to 125 डिग्री. सो अगर हमारा एंगल D जो है ये 125 है तो B भी क्या होगा 125. एंगल B is also 125 because of vertical opposite angle. सो इस टाइप से हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके,
So thank you for watching.